हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने भारतीय सीमा तथा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा की थी। उसी सीरीज से आज हम एक देश के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस देश का नाम है बांग्लादेश। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश राजधानी क्या है इस देश की। अगर राजधानी की बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका रही है। अगर मैं इस देश की मुद्रा की बात करूं तो आप ये ध्यान रखेंगे इस देश की मुद्रा है टका। टका जो करेंसी है वो मैं आपको बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में जब हम गुलाम वंश पढ़ते हैं तो उसमें एक व्यक्ति आए थे, नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। टका करेंसी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं इस देश की संसद की बात करूं तो संसद का नाम ध्यान रखेंगे, संसद का नाम है जातिया। ये संसद आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर मैं भारतीय संसद या पार्लियामेंट की बात करूं तो भारत की पार्लियामेंट का नाम ही संसद है। पार्लियामेंट ब्रिटेन में होती है, ऐसे ही एक भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जिसकी संसद का नाम क्या है याद रखेंगे, संसद का नाम जातिया। यानी बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो राजधानी क्या थी बांग्लादेश की, ढाका। मुद्रा क्या थी याद रखेंगे, टका। संसद की बात करें तो इस देश की संसद का नाम क्या था, जातिया। अब बात करते हैं, याद रखना भारत के साथ जब इसकी सीमा लगती है बांग्लादेश की तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा। और ये 4096 किलोमीटर की सीमा ध्यान रखेंगे भारत के साथ किसी देश की सबसे लंबी सीमा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है, या भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। याद रखेंगे बांग्लादेश। अब बात करते हैं इस 4096 किलोमीटर की जो सीमा है, क्या इस सीमा पर भारत के कोई स्टेट आते हैं, या भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इस सीमा के साथ लगते हैं या शेयर करते हैं। याद रखेंगे, आप सीधा याद करते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं सीधा याद कर सकते हो तो मैं आपको एक पॉकेट रॉकेट दे रहा हूं, एक ट्रिक बता देता हूं। याद रखेंगे दिस एक वर्ड है अमेत्री। ये वर्ड आपको इकट्ठा याद करना है, आगे भी बहुत काम आने वाला है, अमेत्री। और साथ में एक वर्ड और लगा देना, दिस पमी। अमेत्री पमी ये वो वर्ड है जो आपको वो 5 राज्य याद करा देगा जो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से याद रखिएगा। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ऐसे याद रखेंगे, असम बनता है। मैं से बात करूं मेघालय बनेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, त्री स्टैंड फॉर त्रिपुरा। और एक चीज और ध्यान रखना, त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसके 3 साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही देश की है, बांग्लादेश की। या बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, याद रखेंगे त्रिपुरा। अब बात करते हैं पै स्टैंड फॉर पश्चिम बंगाल, यानी कि मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल है पै से। अगर मी स्टैंड फॉर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे एक और भारतीय राज्य आता है मिजोरम। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं इन राज्यों की बात कर रहा हूं तो बांग्लादेश के साथ लगने वाले कितने राज्य हो गए हमारे, 5। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन सभी राज्यों की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब आप जब पढ़ने बैठे हो तो याद रखना हम भारतीय राज्यों की कैपिटल याद करने नहीं बैठे हैं। उस कैपिटल की अगर बात की जाए तो कैपिटल याद रखना, देन ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सीधे पहले से याद होना चाहिए। मैं इसको कचरा वर्ड से डिनोट करता हूं, मेरे स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। मैं क्या बोलता हूं कि ये कचरा है। कचरे का मतलब क्या होता है, सीधा ध्यान रखना। कुछ चीजें चलते चलते याद करो, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कब तक याद नहीं होगा वो याद होगा एक दिन। याद रखना, आज अगर अंदर से आवाज आ रही है मेरे को भारत के राज्यों की राजधानियां नहीं आती है, ध्यान रखना, तो आगे पढ़ोगे क्या तुम।
छोटा टारगेट रखो और आज का छोटा टारगेट सभी स्टूडेंट के लिए है। आज आपको भारत के 28 राज्य और याद रखना 9 यूटी सभी की राजधानियां याद होनी चाहिए। और जिस जिसको याद है मुझे कमेंट में बताना, लेकिन लिख करके देखना, पहले झूठ नहीं बोलना है। वापस चलते हैं। वैसे इनकी राजधानी मैं फटाफट बता देता हूं। असम राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग सुना होगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। अरे कलकत्ता वही शहर है जिसे ब्लू सिटी बोला जाता है। अगर बात करें मिजोरम, राजधानी क्या है फटाफट मुझे कमेंट में बता दो। बात करते हैं आगे। तो भारतीय कितने राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं? याद रखिएगा 5 राज्य। ट्रिक से याद हो जाते हैं, बेस्ट है। फिर कह रहा हूं अमेत्री वर्ड इकट्ठा याद कर लेना, क्योंकि ये भारत की 7 सिस्टर जो स्टेट है उनमें याद कराने में हेल्प करेगा। उन 7 सिस्टर में 3 स्टेट हम अमेत्री से याद कर सकते हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा। अब बांग्लादेश की अगर आगे बात की जाए तो हमें यह तो पता चल गया कि उस देश के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, भारत के साथ कितनी सीमा शेयर करता है, किस राज्य की। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? वेस्ट बंगाल के साथ। और अब बात करें इसी देश के बारे में तो क्या याद रखेंगे? जब भारत का पड़ोसी देश है तो एक आधा या एक तो कुछ तो विवाद होंगे इस देश के साथ। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के विवाद क्या क्या हैं। याद रखेंगे भारत के साथ कुछ विवाद हैं बांग्लादेश के। हालांकि इतने ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है कि लड़ाई तक की नौबत आए, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हैं जिनको मैं अभी चर्चा में लेके आ रहा हूं। कौन कौन से डिस्प्यूट हैं? मैं सबसे पहले एक वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रखना, 3 बीघा गलियारा। याद रखेंगे 3 बीघा गलियारा। देन ये याद रखना एक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जमीन या कुछ आप कह सकते हो कुछ ऐसे गांव थे, संख्या में अगर बात करूं तो 162 गांव थे, जिनको ये तक पता नहीं था कि वो भारत के अंडर आते हैं या बांग्लादेश के अंडर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई गांव है और उस गांव को ये नहीं पता है कि वो कौन से देश के अंडर आता है, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए अगर भारत वालों के पास आते थे, किसी अधिकारी के पास, तो वो ये कह देते थे आप हमारे अंडर नहीं आते, बांग्लादेश के अंडर आते हो। अगर वो बांग्लादेश जाते थे तो बांग्लादेश वाले उसको बोल देते थे कि आप हमारे अंडर नहीं आते, आप भारत के अंडर आते हो। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में याद रखना फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग का मतलब होता है तारबंदी। जैसे भारत और एक मित्र देश अपना पाकिस्तान, उसके साथ जो तारबंदी है बीच में बॉर्डर पे, ऐसी इस देश के साथ नहीं है। इसलिए क्या था, 162 ऐसे गांव थे जो आपका डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे थे कि वो भारत के अंडर हैं या बांग्लादेश। हुआ क्या, हम बहुत दिन से लगे हुए थे, हम 1972 से लगे हुए थे कि ये मुद्दा सुलझ जाए, 3 बीघा गलियारा, 162 गांव का सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा था। भारत और बांग्लादेश में लगातार सरकारें बदल रही थी। लेकिन हुआ क्या, 2015 की मैं बात करूं, 3 बीघा कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, अभी प्रेजेंट भी ये चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी, याद रखना बांग्लादेश दौरे पर थे। वहां के प्रधानमंत्री जो थे, अभी प्रेजेंट भी चल रही हैं, और नाम है शेख हसीना। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है बांग्लादेश की प्रेजेंट पीएम कौन है? शेख हसीना। और 2015 में नरेंद्र मोदी शेख हसीना से मिले, मामला सुलझ गया। क्या हुआ, इन 162 गांवों में से 111 गांव बांग्लादेश को मिले और भारत को मिला के लिए 51 निकले।
तो आप ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि 2015 में एक फेमस विवाद था 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच में था जिसे सुलझा लिया गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम कोई विवाद सुलझाते हैं तो भारतीय संविधान में कोई ना कोई सॉल्यूशन करना होता है, संशोधन करना होता है, और उस संशोधन के अकॉर्डिंग 2015 में संविधान में संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015। एक विवाद था 3 बीघा कॉरिडोर जिसे सुलझा लिया गया है। याद रखेंगे ये किस किस देश के बीच में विवाद था? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब चर्चा करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या कोई और भी विवाद है? यस है भाई, कौन सा है? ध्यान रखेंगे, मैं उस विवाद की अगर बात करूं तो आप ध्यान रखना, विवाद का नाम है तीस्ता नदी जल विवाद। याद रखिएगा, तीस्ता नदी जल विवाद, ध्यान रखेंगे। अब ये विवाद क्या है? आप एक चीज ध्यान रखना, तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, याद रखना ये जो तीस्ता नदी है ये भारत के सिक्किम से निकलती है और उत्तर पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। उत्तर पश्चिम बंगाल में जब तीस्ता नदी जाती है तो भारत की सिंचाई जैसी कुछ समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन है इस नदी के पानी से हो जाता है। पश्चिम बंगाल जो है वहां पर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इस नदी का पानी वहां पर रोका जाता है, सिंचाई में या बिजली बनाने में उपयोग हो जाता है। लेकिन जब ये नदी बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश का भी जो आपका नॉर्थ पार्ट है उन लोगों के लिए भी ये नदी थोड़ी सी फेमस है। क्यों? उनकी भी पानी की जो उपयोगिता है वो इसी नदी से पूरी होती है। तो अब बांग्लादेश वालों की जो समस्या है वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि तीस्ता नदी का जो पानी है वो भारत के पश्चिम बंगाल में रोक लिया जाता है। अब इस पर विवाद क्यों है? क्योंकि पानी जो है वो बांग्लादेश के नागरिकों को भी चाहिए और भारत के नागरिकों को भी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो भारत के एक प्रधानमंत्री थे, नाम सुना होगा, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस विवाद को बस सुलझा ही लिया था, लेकिन हुआ क्या? नदी का जो विवाद है उसको मैं थोड़ा सा और अगर अपने संविधान के अकॉर्डिंग लेके चलूं तो जल विवाद या नदी जो है वो याद रखना भारतीय संविधान की राज्य सूची में इंक्लूड होता है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां वर्णित हैं, नाम सुना होगा संघ सूची, और छोड़िए चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना तीस्ता नदी जल विवाद जो है वो क्यों नहीं सुलझाया जा सकता? क्योंकि ये सेंटर संघ सूची का विषय नहीं है, ये जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। और मनमोहन सिंह ने तो बता दिया था कि हाँ विवाद सुलझ गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो कि एक राज्य है वहां के सीएम दीदी चल रही है ममता बनर्जी, और उन्होंने इस पर फिर से विवाद क्रिएट कर दिया। याद रखना, तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है? याद रखेंगे किन 2 देशों के बीच में हो गया? याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक विवाद और बता देता हूं, देन तिपाई मुख विवाद, बांध है कि ये तिपाई मुख डैम। अगर तिपाई मुख डैम की बात की जाए तो तिपाई मुख डैम जो है इंडियन राज्य, बहुत ही चर्चित डैम है, और पूछा जा सकता है किस राज्य के अंदर है तिपाई मुख डैम, तो याद रखेंगे तो इस मणिपुर में। अब मणिपुर का एक डैम फेमस तिपाई मुख, लेकिन फिर उसको बांग्लादेश के साथ विवाद क्यों है? याद रखना, क्योंकि ये जो डैम है वो बराक और एक और उसकी सहायक नदी है तुम्बई नदी पर है, और वहां से पानी को होल्ड किया गया है। याद रखेंगे जब पानी होल्ड पे आ जाता है, निर्माणाधीन डैम था इसलिए होल्ड पे पानी है, बांग्लादेश पानी नहीं जा सकता है, बांग्लादेश को इससे आपत्ति है और एक विवाद क्रिएट हो जाता है। कौन सा है? तिपाई मुख डैम विवाद किन 2 देशों के बीच में था? याद रखिएगा कौन कौन सा है? भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक और विवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 4th विवाद जो इसी देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ, और विवाद का नाम याद रखिएगा न्यू मुर्रे द्वीप। याद रखेंगे एक न्यू मुर्रे द्वीप विवाद। ये जो विवाद है या ये जो द्वीप है
न्यू मुर्रे द्वीप। याद रखना, ये न्यू मुर्रे द्वीप एक बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, नया क्रिएट हुआ है, इसलिए याद रखना बांग्लादेश कहता है कि ये मेरे अंडर आता है और भारत कहता है कि ये मेरे अंडर आता है। लेकिन विवाद गहराया हुआ है, किसी भी देश के अंडर अभी इसे नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही देशों ने इस द्वीप का नाम अलग अलग रखा हुआ है, याद रखेंगे। लेकिन प्रेजेंट याद रखना विवाद एक ही सुलझाया गया है इनमें से, और वो कौन सा है? 3 बीघा कॉरिडोर। एक विवाद और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो एक चकमा शरणार्थी विवाद और फेमस है, याद रखिएगा। विवाद का नाम है चकमा, याद रखेंगे, चकमा शरणार्थी। अगर चकमा शरणार्थियों की बात की जाए तो यह विवाद नंबर मैं 5 लिख रहा हूं। होता क्या है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उन्होंने यानी बांग्लादेश ने चटगांव में एक बांध बनाना शुरू किया। उस बांध की वजह से चकमा जो जाति के बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने वहां से शिफ्ट होने का डिसीजन लिया और बांग्लादेश ने उनको फोर्सफुली शिफ्ट करने की कोशिश भी की। अब होता क्या है कि यहां से चकमा शरणार्थी जो हैं वो बांग्लादेश को छोड़कर के भारत में आ जाते हैं। याद रखना, चकमा शरणार्थी चटगांव में डैम बनाने के कारण भारत में शिफ्ट हुए थे। किस रूप में? रिफ्यूजी के रूप में। और ये संख्या में ध्यान रखना अप्रोक्स 1 करोड़ हैं। शिफ्ट तो हो गए लेकिन अब वापिस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत चाहता है कि बांग्लादेश इसका कोई सॉल्यूशन करे। प्रेजेंट ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बांग्लादेश कुछ ऐसा करेगा। तो याद रखेंगे, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित आपका विवाद है? बांग्लादेश। एक चीज और बताते चल रहा हूं, हालांकि हम आगे इसी सीरीज में पढ़ेंगे जब म्यांमार पढ़ाया जाएगा। एक रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा और चलता है। रोहिंग्या मुसलमान याद रखना कहां के हैं? म्यांमार के, जबकि चकमा कहां से हैं? बांग्लादेश। बात करते हैं इसी देश से कुछ विशेष और क्वेश्चन इंडियन कंपटीशन एग्जाम में कहां तक आ सकते हैं, याद रखिएगा। फटाफट डिस्कस करते हैं कि इस देश से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखना, इंडियन कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश से हमें कोई लेना देना नहीं। सबसे पहला विशेष याद रखिएगा, फ्लैशबैक में चलिएगा। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था पूछा जा सकता है। याद रखेंगे 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा था और बांग्लादेश को आजाद करा दिया था। एक चीज यहां से और आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया तो भारतीय सेना ने बांग्लादेश की किस सेना के साथ सहयोग किया था या किस सेना का बांग्लादेश की का सहयोग लिया था? याद रखेंगे उस सेना का नाम क्या था? मुक्ति सेना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जब बांग्लादेश आजाद हो जाता है, याद रखेंगे उस देश का पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है। व्यक्ति का नाम था शेख मुजीब। याद रखना, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख मुजीब और ये व्यक्ति फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। लेकिन ये फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला राष्ट्रपति तो था ही। साथ में होता क्या है, 1975 में इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है और तारीख क्या थी? 15 अगस्त 1975 को जब इस व्यक्ति की हत्या की। इसी देश के कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। और रीजन ये था कि जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया तो उसमें एक रीजन आया था कि इस भाई साहब ने एक बहुत बड़ी वर्डिंग बोली थी कि भारत का ये सहयोग हम लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। और इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ा। 15 अगस्त को इसकी हत्या कर दी गई। और याद रखना, इसीलिए 15
अगस्त को हर साल बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा की जाए, याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 रेल सेवा भी है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। पूछा जा सकता है कि मैत्री एक्सप्रेस या बंधन एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच में रेल सेवा है। मैत्री एक्सप्रेस जो कि 2008 में चलाई गई थी, ये दोनों रेल सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रेजेंट भी चल रही है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना, एक बस सेवा भी इस देश के साथ चल रही है, और वो जो बस सेवा है वो भारतीय कलकत्ता से चलती है, ढाका से होती हुई अगरतला तक जाती है। मतलब अगर भारत की बात की जाए ना, तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर अगर हम अपने ही देश का यूज करें या अपने ही देश की जगह का यूज करें तो केवल कहां से जा सकते हैं हम, जो आपका चिकन नेक बांग्लादेश का हिस्सा आता है ऊपर, उस हिस्से से हम पूर्वी भारत में एंट्री कर सकते हैं। तो हमें जरूरत भी थी इस बस सेवा की, क्योंकि अगर हम ऊपर से जाएंगे तो एक लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर होता क्या है, बांग्लादेश के सहयोग से हम भारत में कलकत्ता से होते हुए वाया ढाका और अगरतला तक एक बस सेवा लेकर के गए हुए हैं, अपने फायदे के लिए भी और बांग्लादेश के फायदे के लिए भी। तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। इन क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का बनते रहे हैं, और याद रखना ये क्वेश्चन के आंसर आप तब दे पाओगे जब ये आपको आते होंगे। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, बांग्लादेश में हमने एक और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी पढ़ा था। कौन सा नदी डेल्टा था? अगर आपने नहीं भी देखी है वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वहां पे जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी थी तो हमने एक डेल्टा पढ़ा था, सुंदरवन डेल्टा। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और आपसे पूछा जा सकता है सुंदरवन नदी डेल्टा किस देश में है? याद रखना ये भी बांग्लादेश में है। इस देश से कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको फटाफट रिव्यू करा देता हूं, ध्यान रखना कौन कौन से। जैसे आपने मैच अगर देखने को शौकीन हो तो एक वर्डिंग सुनी होगी, शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? याद रखिएगा, मीरपुर ढाका में। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सार्क समूह अगर बात कर रहे हैं तो SAARC, जिसका मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये संगठन है जिसकी पहली बैठक ढाका में हुई थी, लेकिन प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर अगर बात की जाए तो याद रखना नेपाल काठमांडू में चल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। एक चीज और मैं यहां पे बता के चल रहा हूं, ध्यान रखना। अगर बात की जाए बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। याद रखना ये भी एक संगठन है जिसका तो हेडक्वार्टर ही ढाका बांग्लादेश में है। याद रखना ये क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं याद रखेंगे। दिस सार्क समूह, इन दोनों संगठन के बारे में मैं जस्ट ही वीडियो बनाऊंगा, आप उन वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। लेकिन यहाँ पे हम केवल जनरली चर्चा कर रहे हैं। सार्क समूह हेडक्वार्टर काठमांडू, लेकिन पहला सम्मेलन या फर्स्ट जो हम काउंट करें इसी की तो 1985 में सम्मेलन हुआ था ढाका, एंड वो कहां है? बांग्लादेश। और बात करें बिम्स्टेक तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ही कहां पे है? और ढाका में। बांग्लादेश से ये जो संबंध है हमारे, जिस पर आज हमने चर्चा की, ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आशा करता हूं आपके लिए लेक्चर उपयोगी होगा, और ध्यान रखना अगर आपके लिए उपयोगी है तो शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी सीरीज के एक और देश के साथ चर्चा करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।